अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम CS 609 सिस्टम प्रोग्रामिंग के असाइनमेंट नंबर 1 को देखेंगे हम लोग। इसमें जो है ना, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वगैरह हैं, पहले हम उसको गो थ्रू करते हैं। वो ये है कि भी हम लोगों ने जो प्रोग्राम है ना, वो सी लैंग्वेज में बनाना है। ऑब्वियसली बात है, हम लोगों ने इसी कोर्स के अंदर सी लैंग्वेज ही पढ़ी है, C++ नहीं पढ़ी, ठीक है। और हम लोगों ने इसके अंदर विंडोज़ APIs का इस्तेमाल करना है। विंडोज़ APIs में जो है ना, कुछ फंक्शनलिटी कुछ चेंज है, ठीक है। ज़ाहिर बात है, वो एक हम लोगों ने असेंबली लैंग्वेज पढ़ी थी, CS401। और जो सिस्टम प्रोग्रामिंग है, इसमें हम लोग असेंबली लैंग्वेज ही इस्तेमाल करें, लेकिन हम लोग विंडोज़ के थ्रू इंटरेक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। विंडोज़ के अंदर फंक्शन बने हुए हैं, हमने उनको यूज़ करना है और फिर वहाँ सारा काम ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। लेक्चर्स जो उसमें कवर होते हैं 1 से लेकर 36 लेक्चर्स कवर होते हैं, यानी कि टॉपिक्स जो हैं, अगर आप देख रहे हैं वहाँ पे ये वीकलीज के लिहाज से वहाँ पे इसके लेक्चर्स अपलोड होते हैं। तो उसमें जो 1 से लेकर 36 जो होते हैं ना हमारे पास टॉपिक्स, वो उसको कवर करेगा। अच्छा, अब उन्होंने जो रिक्वायरमेंट्स की हैं, रिक्वायरमेंट्स वहाँ पर ये है कि हमने एक डायरेक्टरी का इनपुट लिखना है, यानी कि जो वहाँ पर फाइल पाथ होगा। अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं ना, जैसे कि ये एक फाइल पाथ है, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ से नहीं, अगर यहाँ पर सी में जाऊँ, ठीक है, यूज़र्स में आ गया हम लोग, ये मैंने यूज़र नेम आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैं इसमें आ गया, डेस्कटॉप में आ गया। तो ये जो हमारे पे एक फाइल पाथ बन रहा है ना, ये वाला, ठीक है, ये हमारे पास क्या एक डायरेक्टरी का इनपुट होगा, ठीक है। लिस्ट फाइल करने, यानी कि जिस डायरेक्टरी का इनपुट आ रहा है ना हमारे पास, हम लोगों ने इसमें से सारे के सारे फाइल्स को फैच करना है, चाहे वो हमारे पास क्या हो, सब डायरेक्टरीज हो, ठीक है। तो उनको भी हम लोगों ने फैच करना है, और हम लोगों ने क्या शो करवाना है वहाँ पे, नेम, उसका साइज शो करवाना है इनवाइट में, और ये फाइल कब क्रिएट हुई है, डेट एंड टाइम उसका वो शो करवाना है, और उसका फाइल एट्रीब्यूट शो करवाने हैं, इनके विंडोज़ ने इस फाइल्स को क्या परमिशन दी हुई है, क्या ये फाइल ओपन हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है, या ये फाइल हिडन है या हिडन नहीं है, ठीक है। और हम लोगों ने यहाँ पर शो करवाना है कि यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर, इस लोकेशन के अंदर हमारे पास कितने नंबर ऑफ फाइल्स मौजूद हैं और कितने नंबर ऑफ फोल्डर्स इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है ना। उनको काउंटिंग हमें शो करवाना है। और साथ ही साथ वही चीज़ जैसे हम लोगों ने CS506 के अंदर वैलिडेशंस एंड सीरियलाइजेशन का जो तरीका हमने किया था, एक्सेप्शंस वाला, वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे भी करनी है कि अगर हमारे पास जो है, यानी कि एरर हैंडलिंग जिसे हम लोग कहते हैं, एक्सेप्शंस वही होती है हमारे पास। अगर हमारे पास डायरेक्टली मौजूद नहीं है तो फिर आप कह सकते हो फाइल लोकेशन वहाँ पर गलत है, तो बता दे भी डायरेक्टली डज नॉट एग्जिस्ट। या फिर अगर हमारे पास फाइल्स को हमने ऐसा फोल्डर ओपन करना है कि ऐसा फोल्डर स्ट्रक्चर का लोकेशन हमने एंटर कर दी जिसकी परमिशन नहीं है, तो हमें क्या एरर शो कर दे, देयर आर परमिशन इश्यूज, ठीक है। यानी कि मिसाल के तौर पर डेस्कटॉप के हमने परमिशन हमें हिडन की हुई है, फिर रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि हम लोग उसको प्रोग्रामिंग के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते विदाउट एनी एडमिन लॉगिन पासवर्ड, ठीक है। तो उस सूरत में हमारे पास ये एरर क्या आ जाएगा, दीज आर परमिशंस इश्यूज। सेम एडिट जो फॉर्मेटेड आउटपुट होगा हमारे पास, वो ये होगा कि हम लोगों ने फाइल का नेम यहाँ पे लिखा, देखें एंटर द पाथ ऑफ द डायरेक्टरी, हम लोगों ने यहाँ पर फाइल का नेम लिखा है, जो भी हमने पाथ लिखा, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर आकर ये पाथ लिखा है सारा का सारा, ठीक है। ये पाथ लिखा हम लोगों ने इनपुट के तौर पर, हमारे पास उसने फाइल का नेम शो करवा दिया, उसको साइज शो करवा दिया बाइट्स के अंदर, डेट एंड टाइम शो करवा दी कि ये फाइल कब क्रिएट हुई थी, ठीक ना। सर उसके यहाँ पर क्या शो करवा दी, उसकी परमिशन शो करवा दी। और हमारे पास इस लोकेशन में कितनी फाइल्स मौजूद हैं और कितने इस लोकेशन के अंदर फोल्डर मौजूद है, वो भी हमें सारा शो करवाना है। हम लोगों ने ये आउटपुट शो करवाना है, ठीक है ना, इस रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हुए, ठीक है। अब जो है मैं आपको पहले बता दूं, इसके लिए उन्होंने कहा है खास तौर पर कि आपका जो प्रोग्राम होना वो कंपैटिबल होना चाहिए डेव C++ के लिहाज से, ठीक है। डेव C++ अगर आपके पास नहीं है, मैं आपको उसका सेटअप दे दूंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने जो है ना, एक चीज़ करनी है, वो ये है कि अभी जो C++ के लिए लाइब्रेरीज इस्तेमाल हो रही हैं हमारे पास, अगर मैं VS कोड में भी हूँ, हमारे पास विंडोज.h और टाइम.h, ठीक है। मे भी अगर आपके पास इशू आता है विंडोज.h का या फिर टाइम.h का, ठीक है, तो आप लोगों ने गूगल क्रोम में आना है, ठीक है ना। यहाँ पर सर्च करना है VS कोड C++। अब मैं ये नहीं कह रहा खाली VS कोड के लिए, ये ऑन द होल डेव C++ के लिए भी होता है और VS कोड के लिए भी होता है। अब कोई भी कंपाइलर अगर आप इस्तेमाल करें, चाहे वो कोड ब्लॉक हो या कुछ भी इस्तेमाल करें आप लोग, ठीक है ना, उसके लिए भी होता है हमारे पास, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पे ये सर्च करना है, ठीक है। आपको ये लिंक आ जाएगा, आपने इसमें चले जाएं या फिर इसमें चले जाएं, डजेंट मैटर, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा MinGW वाला जो लिंक है ना, इस पर आप लोग यहाँ पर है। इसके बाद स्टेप के आपके पास वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप लोगों ने ये करना है, थोड़ा बहुत स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद जो है ना, यहाँ पर जो लिखा है ना, फर्स्ट पॉइंट, यू कैन डाउनलोड द लेटेस्ट इंस्टॉलर फ्रॉम MS2 पेज फॉर और यूज दिस डायरेक्ट लिंक, ठीक है ना। इससे डाउनलोड कर लेना है, इसे इंस्टॉल कर लेना है। फिर इसको ओपन करेंगे ना, आपके पास कुछ इसका इंटरफेस इस टाइप का शो हो जाएगा, ठीक है ना। ये मैंने इंस्टॉल किया था,
ठीक है। इसका इंटरफेस आपको कुछ टाइप का शो होगा। आप लोगों ने यहाँ पर जो है ना, इस वाले इंटरफेस में आकर ना ये कमांड कॉपी करनी है। कॉपी करने यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने आना, यहाँ पर राइट क्लिक करके ना पेस्ट कर देना। यहाँ पे देखिए मैंने कमांड लिखी हुई है, ठीक है ना। पेस्ट कैसे करेंगे, नीचे अगर मैं आता हूँ ना, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है, राइट क्लिक करके पेस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। ये लिंक यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे चीज़ एग्जीक्यूट कर चुका हूँ मैं, तो मुझे बार बार चीज़ एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो है एंटर करना है अपने इस कमांड को एग्जीक्यूट करने के बाद। ठीक है, वो यहाँ पर क्या आएगा, ये एग्जीक्यूट करेंगे ना, यहाँ पर वो इधर आकर रुक जाएगा। आपने भी इधर आके एंटर कर देना है। एंटर कर देना, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत ये इन्फॉर्मेशन एग्जीक्यूट होंगी, फिर वो आपके पास रुकेगा यहाँ पर आकर। ठीक है ना, इधर या कहीं पर रुकेगा। वहाँ पे लिखा होगा येस और नो, यानी कि वाई और एल लिखा होगा, आपने वाई एंटर करनी है। फिर उसके बाद जो है ना ये सारे पैकेज जो है ना आपके इंस्टॉल हो जाएंगे। ठीक है ना, इसको आपने इंस्टॉल होने देना। टोटल 58 पैकेजेस होंगे। ठीक है ना, ये इंस्टॉल होने के बाद हमारे पास जो है ना, जब तक यहाँ पे लिखा नहीं आएगा ना ये चीज़, तब तक आप लोगों ने इस चीज़ को ओपन रहने देना है। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इन्वायरमेंटल वेरिएबल को सेट करना है। यहाँ पर आना है, इन्वायरमेंटल वेरिएबल में यहाँ पर आएंगे। ठीक है ना, जैसे हम लोगों ने पिछले असाइनमेंट में पढ़ा था, बाद में आएंगे हम लोग। यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद जो है ना, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, इनकी वेबसाइट पे भी मौजूद है। ये बात है जहाँ पे इंस्टॉल होता है। ये सी डायरेक्टरी वहाँ बेसिकली क्या होता है, जहाँ विंडो होती है ना उस वहाँ पर होती है बेसिकली। ठीक है, उसके बाद इस वाले फोल्डर में आना है, फिर ये वाले फोल्डर में आना है, ये चीज़। तो ये लोकेशन जो होगी ना, आप लोगों ने अपने इन्वायरमेंटल वेरिएबल में न्यू पे क्लिक करने के बाद ओके कर देना है। ठीक है ना। अच्छा जी, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, एक मरतबा अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर देना है। इससे क्या होगा, आपका कंप्यूटर जो है ना प्रॉपर तरीके से जान जाएगा कि सी में कौन कौन सी लाइब्रेरीज मौजूद है। हमने जो भी चीज़ की है ना, इससे फ़ायदा ये होता है कि हम लोगों ने पूरे के पूरे सी प्लस प्लस और सी की जितनी भी लाइब्रेरीज है ना, अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल की है। ठीक है, ताकि हमारे पास कोई पैकेज या फिर कोई भी लाइब्रेरी इंक्लूड कर रहे हैं, उसमें एरर वगैरह ना आए। ठीक है ना। अच्छा जी, वी एस कोड में आता हूँ। वी एस कोड में इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं मोस्टली वी एस कोड में इस्तेमाल कर रहा होता हूँ मैं। ठीक है ना, प्रोग्रामिंग में ज़्यादातर। ठीक है, तो मुझे आदत होगी इसके अंदर। तो अगर आप लोग वी एस कोड नहीं इस्तेमाल करें, कोई मसला नहीं, आप लोग डेव सी प्लस में आ जाए। यहाँ पे सारा कोड लिखा, वही कोड लिखा, सारा का सारा वही सेम कोड लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आऊँ, स्टेप बाय स्टेप में जो प्रोग्राम का फ्लो है, हमारे पास क्या है, ये दो फंक्शन बने हुए हैं, एक हमारा मेन फंक्शन बना हुआ है। तीन फंक्शन बने हैं हमारे पास। एक हमारे पास क्या है, फाइल के एट्रीब्यूट शो कर रहा है। एक हमारे पास क्या है, उसकी जो उस डायरेक्टरी के अंदर, उस फोल्डर के अंदर जितने भी हमारे फाइल्स या फोल्डर बने हुए हैं ना, उनको डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, और विंडोज़ डॉट एच जो है बेसिकली वहाँ पे ये लाइब्रेरी है सी की। ठीक है ना, विंडोज़ की, जिसके अंदर हमारे पास विंडोज़ एपीएस मौजूद होती हैं, वो हम लोगों ने इस हेडर फाइल में से इंक्लूड करके ना इस्तेमाल करनी है। मेन फंक्शन में आते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया डायरेक्टरी पाथ का। ये मैक्स पाथ का जो वेरिएबल बना है, कॉन्स्टेंट वेरिएबल है, जो कि मौजूद है हमारे पास विंडोज़ डॉट एच के अंदर। ठीक है ना, ये मैक्स पाथ का हमें वहाँ मौजूद है। यहाँ पे देखें, मैक्स पाथ के अंदर कितना लिखा हुआ है, 260 लिखा हुआ है, कि हमारे पास जो 260 तक, इसकी बाइट तक वहाँ पे लेंथ बन सकती है। उसके बाद हम लोगों ने प्रिंट एफ किया। प्रिंट एफ बेसिकली यहाँ पे सी लैंग्वेज का एक फंक्शन होता है। अगर आप लोगों ने संगठन में सी लैंग्वेज को प्रॉपर तरीके से पढ़ा, तो आप लोगों को इस चीज़ का पता होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जो है आप लोगों ने सी प्लस प्लस से ही शुरू किया था। सी लैंग्वेज में आप सी प्लस में आप लोग लिखते हैं ना सी आउट। ठीक है, में हम लोग लिखते हैं यहाँ पे प्रिंट एफ। ठीक है, और जो सी इन होता है, और सी लैंग्वेज में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं स्कैन एफ। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फाइल की लोकेशन को गेट कर रहे हैं। तो फाइल की लोकेशन को गेट करने के लिए हम लोग ने यहाँ पे लिखा है एफ गेट्स फंक्शन। ठीक है ना, जो कि एग्जिस्ट करता है stdio डॉट एच के अंदर एग्जिस्ट करता है ये। ठीक है, एफ गेट्स फंक्शन आ गया हमारे पास। इस पे हम लोगों ने यहाँ पर डायरेक्टरी पाथ लिखी है। डायरेक्टरी पाथ बेसिकली क्या है हमारे पास, ये बेसिकली हमारे पास है जो सा अभी हम लोगों ने वहाँ पर पाथ एंटर किया था ना। अगर आप यहाँ पे देखते हैं ना फाइल के अंदर, ये वाला, ये वाला जो पाथ हमने एंटर किया है ना, इसको वहाँ पर सिस्टम को बताने के लिए इस पाथ में जाओ आप लोग। ठीक है ना, तो वहाँ पर हम लोगों ने इसको बता दी एफ कैट, डायरेक्टरी पाथ आ गया। फिर उस डायरेक्टरी का प्रॉपर साइज़ क्या है, कितने एम बी की वो लोकेशन है, यानी कि 5 MB की लोकेशन है, 10 GB की लोकेशन है, वट एवर, वो उसको हम लोग बता दिया साइज़ ऑफ फंक्शन के थ्रू, कि जितना भी इसका साइज़ ऑफ है ना, वो बताओ। एस टी डी इन बेसिकली क्या, एक इनपुट स्टैंडर्ड है। जैसे हम लिखते हैं ना वहाँ पर सी इन लिखते हैं, तो यहाँ पर एस टी डी इन लिखना पड़ता है, ताकि उसको पता चले कि यहाँ पे इनपुट डाटा है। ठीक है ना। अच्छा, अब हमारे पास क्या हो गया, वो जो सिस्टम है ना हमारे पास वहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ, वो भी लिखता हूँ मैं सिस्टम
ठीक है। सिस्टम की एक मैं यहाँ पे कमांड लेके तो मैं एक्स्ट्रा करके CLS करके, इससे क्या होगा, वो बार बार हमारे पास जो है ना, जब भी मैं इस फाइल को एग्जीक्यूट करूँगा ना, तो वो टर्मिनल को एक मरतबा क्लियर कर देगा। ठीक है, ये VS कोड के लिए लिखना पड़ता है। आप अगर डेफ सी में लिखें तो ना भी लिखें, मसला नहीं है, एक ऑप्शनल चीज़ है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, ये हमारे पास है डायरेक्टरी पाथ। ठीक है ना, जिसके अंदर हम लोग ये डिफाइन करें कि आप कह सकते हैं, हमने ना यहाँ पर एक वैलिडेशन लगाई है, एक सिरियलाइजेशन लगाई है कि अगर हम लोग यहाँ पर डायरेक्टरी पाथ के अंदर एक न्यू लाइन लगा दें, ठीक है ना, न्यू लाइन लगा देंगे तो हम लोगों ने यहाँ पर वैलिडेशन लगा दिया कि वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उसकी न्यू लाइन को रिमूव कर देगा। ठीक है। अच्छा, STRN फंक्शन जो है ना, स्ट्रिंग के लिए इस्तेमाल किया था। जाहिर बात है, जो हम लोगों ने यहाँ पे डाटा एंटर किया है इस वेरिएबल के अंदर, वो स्ट्रिंग ही है ना वापस। एक मल्टीपल करेक्टर्स को हम लोगों ने एक बंडल बनाती है, बंडल ऑफ करेक्टर क्या होते हैं, स्ट्रिंग होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्रिंग ही लिखा हुआ है। ठीक है ना, जो भी यहाँ पर डायरेक्टरी पाथ आ रहा है, अगर उसमें मालूम होता है न्यू लाइन, ठीक है ना, इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है कि उसके एंडिंग में एक न्यू लाइन आ रही है, उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ठीक है, देन हम लोगों ने इस डायरेक्टरी पाथ को हम लोगों ने कहाँ भेज दिया, लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट के अंदर। फंक्शन जो बनाया ना हम लोगों ने ऊपर है, वहाँ पर हम उसको सेंड कर दिया। अब आप लोगों ने ये फंक्शन को तवज्जो से समझना है, क्योंकि जब तक आपको ये फंक्शन समझ में नहीं आएगा, आप लोगों को आइडिया नहीं होगा कि वर्किंग क्या है और ये फ्लो क्या हो रहा है, मैकेनिज्म क्या चल रहा है, और आपको ये समझ में नहीं आएगा कि उसको एडिट क्या करना है। ठीक है ना, कि हम लोग ऐसा क्या करें कि हमारी फाइल यूनिक लगे और सबमिट भी हो जाए और हमारे पास पूरे मार्क्स भी आ जाए। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों ने इस वीडियो को आखिर तक देखना है। और मैं आपको पहले बता दूं, अगर आप लोग प्रोग्रामिंग सीखनी है, मैं ऑनलाइन लेक्चर्स भी प्रोवाइड करता हूँ, यानी कि ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स होते हैं हमारे। ठीक है ना, आप लोग उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वो पेड होते हैं, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते, पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और जिसने अगर वेबसाइट डेवलपमेंट सीखनी हो, HTML से लेकर लारावल वेबसाइट डेवलपमेंट तक, ठीक है, फुल स्टैक डेवलपमेंट वो भी मैं सिखाता हूँ साथ साथ। ठीक है, अगर आप लोग इन्फॉर्मेशन लेनी हो उसके बारे में, आप लोग उसके बारे में मुझसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कॉन्टैक्ट करके। व्हाट्सअप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग। वेल, बैक टू द असाइनमेंट। असाइनमेंट के अंदर हम लोगों ने इस फंक्शन को कंटिन्यू करना था, लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ना था कि हमारे पास जो डायरेक्टरी का पाथ आ रहा है ये वाला, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए ये पॉइंटर है। पॉइंटर आपको पता है क्या लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक स्पेसिफिक एड्रेस में जाने के लिए। आप जाहिर बात है, हम लोगों ने एड्रेस के साथ ही काम करना है। जो भी हमारे पास यहाँ पे पाथ आ रहा था, अभी जो मैंने यहाँ पे कॉपी किया ये वाला पाथ, इस यहाँ से कॉपी कर लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, ये अब समझ लें हमारे पास इधर आ रहा है। ठीक है ना, ये एक एड्रेस है ना, हमारे पास फाइल के लोकेशन का एड्रेस है। तो हम लोगों ने इसे एज अ पॉइंटर के तौर पर ट्रीट किया, ताकि हमारे पास जो उस वेरिएबल में डाटा आ रहा है, वो उसी डाटा को हमारे पास क्या करे, पॉइंट आउट करे। देन हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे इसका एक फंक्शन इस्तेमाल किया, Win32 फाइंड डाटा। Win32 फाइंड डाटा बेसिकली क्या होता है, हमारे पास एक इंटीजर वैल्यूज को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं जो से वहाँ पर लोकेशन आ रही है ना, उसके प्रॉपर साइजिंग को, प्रॉपर लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो फाइल का डाटा था यहाँ पर, मैंने कि इस लोकेशन का डाटा था हम लोगों ने यहाँ पर सेव किया हुआ है। ठीक है, नीचे आकर हम लोग यहाँ पर सेव किया हुआ है ये रहा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एक हैंडल क्रिएट किया। हैंडल बेसिकली क्या होता है, एक आप कह सकते हैं एक हमारे पास थ्रेडिंग होता है काम। ठीक है ना, अगर आप लोगों ने जो है पिछला सब्जेक्ट कोई भी पढ़ा हो, प्रोग्रामिंग के लिहाज से या फिर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिहाज से या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिहाज से पढ़ा हो, उसके अंदर वहाँ पे एक थ्रेडिंग होता है, एक मल्टी थ्रेडिंग सिस्टम होता है। ठीक है, थ्रेडिंग बेसिकली क्या होता है, हम लोग कोई प्रोसेस क्रिएट कर रहे हैं या फिर मल्टीपल प्रोसेस क्रिएट कर रहे हैं, तो ये हैंडल फंक्शन वो क्रिएट करता है कि हम लोगों ने विंडो को बताया कि आप एक प्रोसेस क्रिएट करो। ठीक है ना, उसका एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया, ये बेसिक क्लास ही है, उसका हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, कुछ भी नहीं किया। उसके बाद वो चीज़ सर्च पाथ, सर्च पाथ हमारा मैक्स पाथ ही रहेगा, तो 206 हमारे पास था, ये वाला 260 सॉरी। ठीक है ना, ये हम सर्च पाथ आ गया, जो हम लोगों ने उस टाइम पर जो इनपुट करते वक्त ना, यहाँ पर नीचे आते हैं हम लोग, इनपुट करते हुए जो हम लोगों ने डायरेक्टरी का पाथ किया था ये वाला, उसी को हम लोगों ने यहाँ पर आकर चेंज कर दिया सर्च पाथ के अंदर, कि हम लोग जो है ना इसी लोकेशन के अंदर क्या कर रहे हैं, पाथ को, डायरेक्टरी पाथ को सर्च कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है हमारे पास, ये जो फंक्शन है SN printf फंक्शन, ये बेसिकली क्या करता है, स्कैनिंग करता है। क्या करते हैं, एक स्कैनिंग होता है, जैसे जावा के अंदर यहाँ पर स्कैनिंग की क्लास होती है वगैरह, जो वहाँ पर चीज़ों को, क्लासेस वगैरह को स्कैनिंग करता है, इनपुट को स्कैन करता है, आउटपुट को स्कैन करता है। ठीक है ना, वैसे इसके अंदर एस एन प्रिंट एफ फंक्शन है। ठीक है ना, जो हमारे पास चीज़ों को स्कैनिंग के लिए इस्तेमाल किया था। इसके अंदर यहाँ पर 3-4 पैरामीटर होते हैं। यहाँ पर इसका सर्च पाथ आ गया, इसमें क्या होगा, डाटा सेव होगा। फर्स्ट पैरामीटर क्या है कि जहाँ पर हमने डाटा को सेव करना है। सेकंड पैरामीटर क्या है, कितने जो डाटा आपने एंटर करना है उसका साइज़ क्या है। साइज वहाँ पे इसका है जितना वहाँ वेरिएबल का साइज होगा। ठीक है ना, हम लोगों ने इसको बता दिया।
अब जो डाटा इसमें सेव कर रहे हैं उसकी फॉर्मेशन क्या होगी, उसकी फॉर्मेशन यहाँ पर क्या स्ट्रिंग है। परसेंटेज एस का मतलब यहाँ पर स्ट्रिंग है, और यहाँ पर कॉलन बैकस्लैश अंडर लगा ना यहाँ पे ये चीज़ एक्स्टेरिक साइन, इसका मतलब क्या है, जो स्ट्रिंग साइन है स्ट्रिंग होगा, और स्ट्रिंग के साथ हमारे पास क्या हो सकते हैं मल्टीपल, आप कह सकते हैं स्पेशल करेक्टर हो सकते हैं, यानी कि डॉट हो गया, अंडरस्कोर हो गया, ये चीज़ें वगैरह हो सकती है। सारी बात है, फाइल का नेम है, फाइल के नेम में हम लोग अंडरस्कोर पे लगाते हैं, डॉट पे लगाते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिहाज से हम लोगों ने यहाँ पे एक रेगुलर एक्सप्रेशन क्रिएट किया है ये वाला, जिसमें हम लोगों ने बताया वो प्रॉपर एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग के साथ हमारे पास जो है ना डॉट वगैरह या पे अंडरस्कोर वगैरह भी आ सकते हैं, ठीक है। और ये डायरेक्टरी पाथ है, डायरेक्टरी पाथ जो हमारे पास फंक्शन के अंदर हम लोगों ने सेंड किया, ठीक है। वो क्या करेगा, इसमें सर्च करेगा, स्ट्रिंग वगैरह सर्च करेगा, और क्या करेगा, इस वेरिएबल के साइजिंग के लिहाज से इसमें डाटा फैच करके इस वेरिएबल में आकर सेव कर देगा। तो सोच रहे होंगे हम लोगों ने ऐसा क्यों किया, ताकि हमारे पास जो है ना जो एक कॉपी बन जाए इस लोकेशन की, विंडो में कॉपी नहीं, एज अ वेरिएबल के तौर पर कॉपी बन जाए, कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, ये वाले वेरिएबल के थ्रू हमने वन बाय वन करके सारे की सारी फाइल्स को फैच करना है, ठीक है ना। हम लोगों ने क्या करना है, इसके थ्रू भी कर सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन हम लोगों ने इसकी कॉपी बना दी इस वेरिएबल के अंदर। ये आप कह सकते हैं बेस्ट प्रैक्टिस यही होता है कि आप ओरिजिनल वेरिएबल को छुपा कर रखें और उसकी कॉपी बना के उसमें टेस्टिंग करें आप लोग। कभी भी ओरिजिनल वेरिएबल के अंदर डाटा हम काम नहीं कर रहे होते। अब यहाँ पे तक ओरिजिनल वेरिएबल कौन सा, ये वाला वेरिएबल है, इसके मैंने कॉपी बना दी इसके अंदर, ठीक है। देन मैं इसको आगे फर्दर इस्तेमाल करूंगा, ताकि अगर कुछ इफेक्ट भी हो ना, इसकी कॉपी में इफेक्ट हो, इसके ओरिजिनल इफेक्ट ना हो, ठीक है। इसका ये फायदा होता है। मैं इसके थ्रू क्या करूँगा, यहाँ पर आकर जो फाइंड फर्स्ट फाइल होती है, हमारे पास विंडो का फंक्शन है, हमारा बनाया फंक्शन नहीं है, विंडो का फंक्शन है। इसमें हम लोग बताएंगे कि जो से करंट लोकेशन के अंदर मौजूद है ना, हम लोग जो ये लोकेशन के अंदर मौजूद है, हम लोग इसका जो फर्स्ट फाइल है उसे फैच करो, ठीक है ना। जाहिर बात है इसकी लोकेशन इसमें सेव है ना हमारे पास, डायरेक्टरी पाथ की जो लोकेशन है हम लोगों ने इस वाले वेरिएबल में सेव कर दी। फिर मैंने कहा इस लोकेशन में से हम लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट फाइल को फैच करना है, और हम लोगों ने यहाँ पर आकर इसको सेव कर देना, ये वाले वेरिएबल में सेव कर दिया, यानी कि वापस क्या हुआ, फोल्डर बना, फोल्डर में एक फाइल रखे हुए। अब उस फाइल की लोकेशन है हम लोगों ने किस में सेव कर दी है, ये वाले वेरिएबल में सेव कर दिए, ठीक है ना, उस फोल्डर को ऐसा रेफरेंस मानते हुए, ठीक है। फिर हम लोगों ने चेक किया, अगर उसकी लोकेशन आ रही थी ठीक है, अगर नहीं आती तो यहाँ पर चेक किया कि एच फाइंड इक्वल टू इनवैलिड हैंडल वैल्यू, ठीक है ना। अगर हमारे पास एरर आता है, जैसे कि हम लोगों ने जावा में पढ़ा हुआ है ना, एक्सेप्शन एरर होता है, नंबर एक्सेप्शन एरर होता है हमारे पास, ठीक है ना। सेम है इसके अंदर क्या होता है, फाइल का भी एरर होता है, कि अगर हमारे पास फाइल फाइंड आउट नहीं होती या फिर कोई ऐसा मसला होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इनवैलिड हैंडल वैल्यू, ये वहाँ पर कॉन्स्टेंट विंडो का अपना बना हुआ है, ठीक है, जो कि डिफाइन करता है कि हमारे पास फाइंडिंग फाइल के अंदर कुछ मसला आ रहा है, ठीक है, या फिर क्रिएटिंग फाइल में मसला आ रहा है, कभी किसी भी फाइल के अंदर मसला आ रहा है, ठीक है। अगर ऐसा आता है तो हम उसको बता देंगे भी यहाँ पे ये मसला आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा अगर नहीं मसला आता है, हम लोगों ने क्या किया, इसी हैंडल के थ्रू हम लोगों ने उस डाटा को फैच करना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पर आके टेबल क्रिएट कर देंगे। यहाँ पे लिखा है परसेंटेज -40s, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है चीज़ को समझने के लिए। जिसको सी आती है ना उसको चीज़ समझ में आ गई कि है क्या, जिनको सी प्लस प्लस आती है उनका थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग होगा, क्योंकि उन्होंने की हुई, ठीक है। यहाँ पर परसेंटेज माय बैड, यहाँ परसेंटेज का मतलब होता है फॉर्मेटिंग, कि हम लोगों ने जो स्ट्रिंग या फिर करेक्टर या इंटीजर या फिर कुछ भी चीज़ें उसको हम लोग टर्मिनल में आकर प्रिंट कर रहे हैं ना, उसकी फॉर्मेटिंग क्या होनी चाहिए। फॉर्मेटिंग, यहाँ पर डैश का मतलब होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, यहाँ पर डैश का मतलब क्या है, लेफ्ट अलाइनमेंट। 40s का मतलब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास 40 करेक्टर होंगे, जो उनको मिला के हम लोग यहाँ पे करें स्ट्रिंग क्रिएट कर रहे हैं, जिनको मिला के हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं स्ट्रिंग क्रिएट करें, यानी कि 40 करेक्टर का एक स्ट्रिंग बना होगा हमारे पास। सेम एट इज यहाँ पर हमारे पास ये लिखा हुआ परसेंटेज -10s का मतलब क्या 10 स्ट्रिंग हो सकते हैं, यहाँ पर 20s लिखा हुआ है, यहाँ पर 20s लिखा है, इधर भी लिखा है 20s, ठीक हो गया। फिर उसके बाद \n लिख दिया। अब हम लोगों ने इसको बता दिया कि हमारा जो फॉर्मेटिंग डाटा आ रहा है ये आ रहा है। अब इसकी लोकेशन में हम लोगों ने क्या शो करवाना है, फाइल नेम शो करवाना है, उसको बताना पड़ता है। प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर हम लोगों को उसको बताना पड़ता है कि ये हमारे पास क्या है, फॉर्मेटिंग एरर है, एरर सॉरी कह रहा हूँ, फॉर्मेटिंग लोकेशन है। इस लोकेशन में हम लोगों ने क्या शो करवाना, फाइल नेम शो करवाना, कोमा सेकंड क्या आ गया, यहाँ पे ये आ गया परसेंटेज 10s आ गया, परसेंटेज 10s आ गया। इसके लोकेशन में क्या आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा परसेंटेज 20s, इसमें क्या आ जाएगा पर ये चीज़ आ जाएगा। फिर यहाँ पर टाइप आ जाएगा, फिर हम लोगों ने यहाँ पे क्या शो करवा देना है, परमिशन शो करवा देना है, ठीक है। ये शो करवाने के बाद न्यू लाइन आ जाएगी, न्यू लाइन के बाद हम लोगों ने ये शो करवा दिया, फिर क्या आ जाएगा, न्यू लाइन आ जाएगी। अब हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा, हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। अभी हम लोग कहाँ तक पहुँचे हुए हैं, ये वाली लोकेशन तक पहुँच गए हैं, यहाँ तक ये पहुँच गए हम लोग, जो ऊपर हमने काम किया ना,
वो इसके लिए काम थे ताकि विंडो को पता चल सके हम लोगों ने कहाँ पर पहुँचना है। अब हमारे पास स्टेप है कौन सा वाला कि इस लोकेशन में से जितनी भी फाइल्स हैं, जितने भी फ़ोल्डर्स हैं, उन सबको पढ़ना है। जितनी भी फाइल्स हैं, उतने फ़ोल्डर्स को क्या करना हम लोगों ने रीड करना है और वहाँ पर टर्मिनल में शो करना है कि ये फाइल्स के नेम है, ये साइज़ है, इसकी ये परमिशन वगैरह है। हम लोगों ने यहाँ पे 2 वेरिएबल बनाया, फाइल काउंट और हमारे पास dir काउंट बनाया, ठीक है। फाइल काउंट वेरिएबल इसलिए बनाया ताकि हम लोग मालूम कर सके इस फ़ोल्डर के अंदर हमारे पास कितने फाइल रखे हुए हैं और इस फ़ोल्डर के अंदर कितने फ़ोल्डर रखे हुए हैं, ठीक है ना। अब बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर क्या 0 है। डू व्हाइल लूप लगाया, डू व्हाइल लूप में हम लोगों ने यहाँ पर एक इफ़ कंडीशन भी लगाई है। इफ़ कंडीशन में वापस क्या हो रहा है कि अगर हमारे पास जो फाइल डाटा अगर आपको याद हो, हमारे पास क्या था इसके अंदर फर्स्ट फाइल की लोकेशन थी ये वाली, ठीक है ना। जो हमारे फर्स्ट फाइल आ रही है, क्या उसका जो हमारे पास फाइल है कि वो रीड करने के काबिल है कि नहीं काबिल, ठीक है ना। अगर है तो ठीक है। अगर हमारे पास जो हमारा स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन है, strcmp का मतलब होता है स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन, ठीक है ना। इसमें हम लोग यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे फाइल वैलिड है तो ठीक है, तो एक 0 के बराबर होगी। अगर 0 के बराबर नहीं होती तो हम लोग क्या करते हैं, उसे इग्नोर करते हैं। अगर आप यहाँ पे फंक्शन को सर्च भी करेंगे गूगल में, आपको इसके बारे में फुल डिटेल मिल जाएगी। या फिर अगर आपको विंडोज़ की एपीआई का मालूम नहीं है तो आप MSDN जो लिंक है, ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट सर्विस डाटा जो हमारे पास है, अब वहाँ पे आकर सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे फुल डिटेल लिखी होगी विंडोज़ के एपीआई के बारे में। आप वहाँ पे जाकर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। सेम एड्रेस ये वो चीज़ लिखी हुई है कि अगर हमारे पास फ़ोल्डर के अंदर सिंगल डॉट का मतलब होता है करंट लोकेशन। जिसने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में लिनक्स के बारे में थोड़ा बहुत उबंटू के बारे में पढ़ा है ना, उसको सिंगल डॉट और डबल डॉट के बारे में डिफरेंस मालूम होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको मैं बता दूं, सिंगल डॉट का मतलब होता है कि जिस फोल्डर के अंदर मौजूद है उसी फोल्डर पर रहना। डबल डॉट का मतलब है कि उसका जो पेरेंट फोल्डर है यानी कि उससे पिछला फोल्डर में, ठीक है ना। अगर हमारे पास उसका पिछला फ़ोल्डर नहीं मौजूद तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। अगर मौजूद है तो आपने उसको अभी रीड नहीं करना, सिंपल उस फ़ोल्डर को फेच करना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या किया, जिस करंट फ़ाइल के अंदर मौजूद है ना, हमने यहाँ पर एक फ़ंक्शन क्रिएट किया हुआ है डिस्प्ले फ़ाइल एट्रीब्यूट्स, ठीक है ना। जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, उस फ़ाइल करंट फ़ाइल के एट्रीब्यूट्स को शो करेंगे। एट्रीब्यूट से क्या मुराद है, उसका फ़ाइल नेम, उसका साइज़ क्या है, वो कब क्रिएट हुई, उसका टाइप क्या है, उसकी परमिशन क्या है, ठीक है। यहाँ से हम जंप आउट करते हैं ये वाले फ़ंक्शन में। इस फंक्शन में यहाँ पास क्या हो रहा है, यहाँ पर आते हैं हम लोग, ठीक है। इस फंक्शन में हमारे पास क्या हो रहा है, डिस्प्ले फाइल एट्रीब्यूट के अंदर जो उनसे फाइल आ रही है हम लोगों ने उसका फाइल का नेम फैच किया, प्रिंट कर दिया। फिर फाइल का साइज के लिए हम लोगों ने यहाँ पर इंटीजर टाइप, ये आप अगर आपको याद हो हम लोग जो है सी प्लस प्लस के अंदर लिखते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा करके, बिग इंटीजर लिखते हैं एक्स्ट्रा करके, हम लोग बूलियन आता है यहाँ पास, ठीक है ना। बिग इंट लिखते हैं एक्स्ट्रा करके ना, ठीक है ना। यहाँ पे एक्स्ट्रा करते हैं हम लोग लॉग एंड लिखते हैं एक्स्ट्रा करके, लॉग नहीं लॉन्ग लिंट एक्स्ट्रा करके, ठीक है। एक्स्ट्रा करके भी लिखते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग विंडो के पर काम कर रहे हैं तो विंडोज़ के लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एक्स्ट्रा करके लार्ज इंटीजर। ये हमारे पास जो है विंडोज डॉट एच के अंदर फंक्शन बना हुआ है, ठीक है, जो कि डिफाइन करता है यहाँ पे लार्ज इंटीजर को, कुछ भी नहीं, ठीक है। अब फाइल के साथ इसमें आ जाएगा। अब फाइल्स के दो साइज होते हैं, पहली बात है 32 बिट में काम करें, विन यहाँ पे देखना Win32 फाइंड डाटा, 64 पे नहीं Win32। अब 32 में क्या मतलब मतलब है 16 बिट 16 बिट, 16 के वहाँ पे दो बन गए हमारे पास। अब 16 से क्या बनाते हैं, इसका एक लोअर पार्ट होता है, एक वहाँ पर हायर पार्ट होता है। अगर आपको याद हो हम लोगों ने जो है असेंबली लैंग्वेज में पढ़ा था कि हमारे पास एक 8 बिट का रजिस्टर है, उसमें वहाँ पर 4 बाइट लोअर बाइट्स होते हैं और 4 बाइट के होते हैं, बस 4 बिट के होते हैं हायर बाइट्स होते हैं, ठीक है ना। सेम एज वही चीज़ है हमारे पास के अंदर कि जो हमारा फाइल साइज होता है ना 16 बिट के अंदर 32 बिट के अंदर कन्वर्ट होता है ना, तो 16 के लिए ऐसे होता है। तो हम लोगों ने दोनों को फैच किया, उसका लोअर पार्ट भी उसका हायर पार्ट भी, ठीक है ना। हम लोगों ने फाइल का साइज यानी कि जो भी वेरिएबल है ना, इसमें हम लोगों ने लोअर पार्ट और हायर पार्ट को कंबाइन कर दिया, फाइल डाटा एंड फाइल साइज लो एंड फाइल साइज हाई, ठीक है ना। ये वेरिएबल हम लोगों ने नहीं बनाए, ये विंडोज़ के अपने हैं जो इसमें से हम लोग फैच कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, जो ये लिखा है ना इसका मतलब है 10, इसकी क्या होगी विड्थ होगी यानी कि उसकी लोकेशन होगी, लेफ्ट अलाइनमेंट होगी। LLD का मतलब होता है लॉन्ग लॉन्ग डिव, सॉरी डिव कह रहा हूँ मैं, डिजिट। डी का मतलब यहाँ पर तो डिजिट यानी कि इंटीजर होता है। LL का मतलब यहाँ पर क्या लॉन्ग लॉन्ग, ठीक है ना। लॉन्ग लॉन्ग डिजिट होते हैं, बेसिक डाटा टाइप होती है हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद फाइल्स है डॉट क्वाड पार्ट का मतलब होता है कि जो हम लोगों ने इनको लिखा है ना, इन दोनों कंबाइन करके क्या करो, यहाँ पर आके प्रिंट कर दो, कुछ भी नहीं करना है। क्वाड पार्ट का मतलब ये होता है यानी क्वाड्स बने होते हैं ना, क्वाड्रेटर्स, ठीक है ना।
या फिर आप कह सकते हो क्वार्टर्स जो बने होते हैं वहाँ पर क्वार्ट्स बने होते हैं ना, ये वो चीज़ें होती हैं। ठीक है, सेक्टर्स होते हैं वहाँ पर क्वार्ट्स बने होते हैं, ये वो चीज़ है। इन दोनों कंबाइन करके हम लोगों ने यहाँ पे आकर शो करवा दिया। उसके बाद फाइल का नेम भी शो हो गया, फाइल साइज भी शो हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है यहाँ पर, उसका टाइम शो करवाना है कि जो फाइल आ रही है वो कब क्रिएट हुई है, कब क्रिएट नहीं हुई। हम लोगों ने यहाँ पर सिस्टम टाइम से क्या हमारा जो आपका जो इसका टाइम चल रहा है ना हमारे पास कंप्यूटर का, उसके टाइम के लिहाज से हम लोगों ने एक वेरिएबल क्रिएट किया, उसका फंक्शन बनाया, उसका फंक्शन हम लोगों ने इस्तेमाल किया। विंडो का अपना फंक्शन बनाया हुआ है, ये हमारा बनाया फंक्शन नहीं है। फाइल टाइम टू सिस्टम टाइम, ठीक है ना। इसमें हम लोगों ने क्या, जो सी फाइल आ रही है यहाँ पर एड्रेस साइन के थ्रू उस फाइल पर पहुंचे, उसका हम लोगों ने टाइम निकाला, ठीक है ना। और हम लोगों ने ये वाले वेरिएबल में आकर उसको सेव कर दिया। ठीक है, मैं आपको पहले बता दूं, ये फाइल का टाइम हमारे पास जो है ना पहले से मौजूद होता है। अगर मैं किसी भी यहाँ पर चाहूँ ना फोल्डर में, यहाँ पे देखें ना हमारे पास, अगर मैं डिटेल में जाऊँ, उसके डिटेल में ये रहा, डिटेल में क्या आ रहा है, फाइल का नेम आ रहा है, फाइल के नेम के बाद डाटा मॉडिफाइड आ रहा है, उसका टाइम भी आ रहा है, उसका डेट भी आ रहा है। हम लोग बेसिकली ये फैच कर रहे हैं, और उसके ऊपर साइज भी 90 बाइट से यहाँ पे लिखा आ रहा है। हम लोग ये चीज़ फैच कर रहे हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने क्या किया, प्रिंट एफ में यहाँ पर फाइल का साइज आ गया, सॉरी टाइम आ गया, उसको ये वाले वेरिएबल सेव किया हुआ है। अब मैंने इस वेरिएबल के थ्रू क्या करना है, यहाँ पे लिखा %2d, यहाँ पे इसका मतलब है डिजिट। ठीक है ना, फिर यहाँ पे लेफ्ट अलाइनमेंट आ जाएगी, डैश आ जाएगा, फिर यहाँ पर 2 डिजिट आ जाएगा, फिर 4 डिजिट आ जाएगा, फिर स्पेस आ जाएगी, फिर 2 डिजिट कॉलन साइन, 2 डिजिट कॉलन साइन, 2 डिजिट। ठीक है, अब मैंने इस वेरिएबल के थ्रू यहाँ पे लिखा डब्ल्यू डे, यानी कि वहाँ पे सबसे पहले डे यहाँ पर आ जाएगा, इस जगह पे क्या आ जाएगा, डे आ जाएगा। फिर कॉमा, कॉमा के बाद क्या आएगा, टाइम आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर टाइम आ जाएगा। ठीक है ना, सॉरी सॉरी मंथ आ जाएगा, यहाँ पे मंथ आ जाएगा, इधर मंथ आ गया। फिर यहाँ पे इसका आ जाएगा, उसका ईयर आ जाएगा, इधर आ जाएगा ईयर। तरी पता है ईयर जो है 4 डिजिट का होता है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद स्पेस, स्पेस के बाद वापस क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, उसका और आ जाएगा इधर कॉलन साइन, फिर उसका टाइम आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा वापस, सॉरी मिनट आ जाएगा इधर, इधर क्या आ जाएगा, उसका सेकंड आ जाएगा। प्रिंट आउट कर दिया, हमारे पास क्या हो गया, उसका टाइम भी आ गया, उसका साइज भी आ गया, और उसका हमारे पास नेम भी आ गया। अब क्या रहेगा, परमिशन रहेगा। परमिशन में हम लोगों ने उसके एट्रीब्यूट्स हमने फैच करने होते हैं। एट्रीब्यूट्स में क्या होता है, हम लोगों ने यहाँ पे एक टर्नरी ऑपरेटर इस्तेमाल किया। टर्नरी ऑपरेटर में हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर जो हमारे पास फाइल हम लोगों ने फैच की है, ठीक है ना, उसका एट्रीब्यूट, ठीक है ना, अगर दोनों बराबर है, ठीक है ना, तो वो डायरेक्टरी है। यहाँ पे लिखा है फाइल एट्रीब्यूट डायरेक्टरी, कि अगर जो फाइल आ रही है उसका जो एट्रीब्यूट क्या डायरेक्टरी है, तो यहाँ पे शो कर दो डायरेक्टरी, अदरवाइज का शो कर दो फाइल शो कर दो। प्रिंट एफ हो गया। उसके बाद वहाँ पे लिखा है परसेंटेज सी, यहाँ पे करेक्टर, जाहिर बात है यहाँ पे करेक्टर शो करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे फाइल में आते हैं ना, फाइल में हमारे पास क्या मौजूद है, यहाँ पर ये पूरा पूरा स्ट्रिंग लिखा हुआ है। आप लोग स्ट्रिंग में भी शो करवा सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं आप लोग के करेक्टर को शो करवा रहा हूँ फॉर टेस्टिंग पर्पस। यहाँ पे लिखा जो सी फाइल आ रही है, अगर उसका एट्रीब्यूट का रीड ओनली है तो आर शो करवा दो, अगर हिडन है तो ये शो करवा दो, सिस्टम है तो ये शो करवा दो, अगर आरसीएफ है तो ये शो करवा दो। ठीक है, फिर न्यू लाइन आ जाएगी। ठीक है, अब ये फंक्शन यहाँ पर कब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा, जब तक हमारे पास क्या होगा, वो प्रॉपर तरीके से हमारे पास फोल्डर की जो लोकेशन है रीड ना हो जाए। ठीक है, चलता रहेगा, उसमें वहाँ पर डायरेक्टरी मालूम हो जाएंगे, फाइल काउंटर मालूम हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह का आप लिखें डी फाइल एट्रीब्यूट फंक्शन एट्रीब्यूट डायरेक्टरी, अगर हमें वहाँ पर डायरेक्टरी है तो डी आर काउंट क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा, अगर नहीं है तो वहाँ पर काउंट प्लस प्लस हो जाएगा फाइल के लिहाज से। इससे मालूम हो जाएगा कितने फोल्डर मौजूद है इसके अंदर, इससे मालूम हो जाएगा कितने फाइल्स मौजूद है। ठीक है, कुछ भी नहीं। अगर वहाँ पर कुछ एरर आता है, गेट लास्ट एरर फंक्शन होता है जो कि वहाँ पर चेक करता है कि वहाँ पर पिछला लास्टेस्ट एरर क्या आ रहा था। ठीक है ना, अगर एरर आता है तो यहाँ पे लिख देगा अनेबल टू रिट्रीव डायरेक्टरी कंटेंट। ठीक है ना, फिर हम लोगों ने जो है हैंडल ओपन किया था उसे क्लोज कर दिया, और हम लोगों ने यहाँ पर बता दिया कि यहाँ पे ये फाइल्स इतनी मौजूद है। ठीक है ना, और इतने डायरेक्टरीज मौजूद है। यहाँ पे लिखा है %d का मतलब फाइल काउंट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर फिर डी आर काउंट आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं उस एक्स को मैं एग्जीक्यूट करूँ, मैं एग्जीक्यूट करके अगर आपको मैं दिखाऊँ, मैं यहाँ पे अभी एग्जीक्यूट हो रहा है। मैं सबसे पहले ऐसा करूँ, जूमिंग यहाँ पर सेट करता हूँ मैं, जो सेटिंग में आते हैं हम लोग, सेटिंग में ठीक है ना, अब यहाँ पे ऐसा जूम इफेक्ट कर दिया मैंने। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा है एंटर द पाथ ऑफ द डायरेक्टरी। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पर आऊँ, जो सा मैंने अभी यहाँ पहले पाथ लिखा था ना, ये वाला पाथ, इसे कॉपी करेंगे हम लोग, यहाँ पे आकर उसको पेस्ट कर दिया मैंने। सी यूजर वाइज के जो मेरे सिस्टम का नेम लिखा हुआ है विंडोज में, ठीक है, उसके बाद डेस्कटॉप में आ गया, एंटर करता हूँ। यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास क्या आ गया, इस डेस्कटॉप में फाइल का नेम भी आ गया, उसका साइज भी आ गया, ये मैंने कब क्रिएट की, उसकी टाइप किया है हमारे पास, और उसकी परमिशन किया है।
ठीक है। ये सारे चीज़ इस तरह करके लिखा आ गया। बाकी इसको फॉर्मेटिंग अगर अगर आप लोगों ने करनी हो प्रॉपर तरीके से, आप लोग वो भी कर सकते हो। मैं आप लोगों को पूरा कोड बता दिया कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा। अब इसको टेस्ट करते हैं हम लोग किसमें आकर, बिल्कुल डेफ सी तो सारी बात उन्होंने खुद कहा, आपने इसको डेफ सी पे उसमें रन आउट करना है, अगर नहीं चलेगा डेफ सी के अंदर तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। वही सारा कोड लिखा है। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ कंट्रोल ए कंट्रोल सी करके ना, कंट्रोल सी किया मैंने यहाँ पर आके, इधर कंट्रोल ए कंट्रोल वी करता हूँ, सारा कोड दोबारा यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया मैंने। ठीक है। अब यहाँ पे कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग, कंपाइल एंड रन, कंपाइलिंग फाइल कर रहा है, एरर कुछ भी नहीं आया। यहाँ पर आते हैं हम लोग, इधर आके वही पार्ट यहाँ पर कॉपी कर दें, यहाँ पर आके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा मैं, एंटर करते हैं, आउटपुट वही आया हमारे पास। ठीक है, चल पड़ी फाइल वगैरह। ठीक है ना, तो ये थी हमारे पास, आप कह सकते हैं CS609 की असाइनमेंट। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। अगर कोई मसला वगैरह हो तो आप लोग मुझसे मैसेज में पूछ सकते हैं। ठीक है ना। अगेन अब मैं दोबारा कुछ स्किल्स के बारे में बात करना चाहूँगा मैं। ठीक है ना, कि अगर आप लोगों ने प्रोग्रामिंग सीखनी हो या फिर वेबसाइट डेवलपमेंट सीखनी हो, वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर में HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप jQuery PHP ऊप्स MySQL लारावल, लारावल के और फिर लाइववायर API डेवलपमेंट। ठीक है ना, ये सब चीज़ें मैं सिखाता हूँ मैं। ठीक है, इन लो कॉस्ट। ठीक है, और विजुअल यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए खास तौर पर डिस्काउंट वगैरह भी होते हैं। ठीक है ना, अगर किसी ने सीखनी है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, या तो वो ईमेल के थ्रू कर ले, या फिर कमेंट कर दे, या फिर मुझे वो डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकता है। व्हाट्सएप पे अगर आप लोगों ने मुझसे बात करनी हो तो 03154286 545, 4286 545। ठीक है, ये मेरा नंबर है। आप लोग मुझे यहाँ पर आके कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी मसला वगैरह हो, या फिर किसी ने असाइनमेंट वगैरह बनानी हो पेड में, अब मैं उनके लिए बना सकता हूँ मैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।